ये कहानी है मुकेश अंबानी की, जिनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। वो इंसान जिसके पास 400 मिलियन से ज्यादा जियो यूजर्स है और जिन्होंने 8.5 बिलियन डॉलर की डिज्नी डील करके मीडिया इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। आपको लगता होगा ये सिर्फ किस्मत है, लेकिन हम आपको बताएंगे वो मास्टर स्ट्रैटेजी जिसके जरिए उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में खड़ी The world's biggest refinery. और जीरो प्राइस पर डाटा देकर पूरे टेलीकॉम मार्केट को हिला दिया। मुकेश अंबानी की असली सक्सेस का सीक्रेट तब समझा जा सकता है जब हम देखते हैं कि क्या गलती उनके अपने भाई ने की। मुकेश अंबानी हर सेक्टर में चैंपियन बनते चले गए, जबकि उनके भाई अनिल अंबानी की कंपनीज डूब गई। अगर आप सक्सेस का वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट और उनके हर डिसीजन के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए अंबानी एम्पायर की असली फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके विजन ने पूरे अंबानी लेजेंसी की फाउंडेशन रखी। नाम धीरूभाई अंबानी। 1950s में धीरूभाई गुजरात से यमन चले गए और वहां जाकर एक कंपनी में क्लर्क की जॉब की। उनके लिए ये जॉब एक बिजनेस स्कूल थी, जहां उन्होंने सीखा कि बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट सोच से बनता है। 1958 में वो इंडिया लौट आए और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म के रूप में। पहले वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल का ट्रेड करते थे, लेकिन धीरूभाई ने देखा प्रॉफिट सेलिंग में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करने में है। 1966 में जब कॉटन इंडस्ट्री में क्राइसिस आया, उन्होंने सिंथेटिक टेक्सटाइल पर फोकस किया और विमल ब्रांड को हर घर तक पहुंचाया। पर यही उनकी सबसे बड़ी सोच थी, अपना रॉ मटेरियल भी खुद बनाओ। इसलिए उन्होंने पेट्रोकेमिकल बिजनेस में एंट्री ली और यहाँ से शुरू होती है मुकेश अंबानी की जर्नी। 1980s तक मुकेश और अनिल दोनों बिजनेस में एक्टिव थे। 1986 में जब धीरूभाई की हेल्थ खराब हुई तो दोनों भाइयों ने अपने अपने डिपार्टमेंट संभाले, लेकिन 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद सब कुछ बदल गया। कोई ऑफिशियल विल ना होने के कारण और एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि डिसएग्रीमेंट होना नेचुरल था। 2005 में मदर कोकिलाबेन अंबानी ने मीडिएशन करके रिलायंस ग्रुप को दो पार्ट में बांट दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में मिला ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग, और अनिल अंबानी के हिस्से में मिला टेलीकॉम इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। यही से लिखी गई दोनों भाइयों की अलग अलग डेस्टिनी। मुकेश अंबानी ने अपना फोकस रखा कोर इंडस्ट्रियल बिजनेस पर। उन्होंने जामनगर रिफाइनरी को एक्सपैंड करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी बना दिया। उनका प्रिंसिपल सिंपल था, स्केल लाओ, कॉस्ट कम करो और एफिशिएंसी से प्रॉफिट बढ़ाओ। रिफाइनरी के बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल सेक्टर में एंट्री ली, रिलायंस फ्रेश और स्मार्ट बाजार के थ्रू। डिस्काउंटेड प्राइस, मैसिव लॉजिस्टिक नेटवर्क और सप्लाई चेन कंट्रोल ने रिलायंस को अनस्टॉपेबल बना दिया। जब दुनिया ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर रही थी, मुकेश अंबानी फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों बेस बना रहे थे। ये सोच उन्हें कॉम्पिटिटर से मीलों आगे ले गई। फिर आया उनका बिगेस्ट गैम्बल और शायद उनके करियर का सबसे बड़ा डिसीजन, जियो। 2016 में इंडिया में डाटा लग्जरी था। 1 GB डाटा की कीमत 200 से 250 रुपए तक थी। मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया और फिर उन्होंने मार्केट में बॉम्ब गिरा दिया। फ्री कॉल्स, फ्री इंटरनेट, अनलिमिटेड डाटा, पूरा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया। कॉम्पिटिटर्स को मजबूर होना पड़ा अपना प्राइस कट करने के लिए और कुछ मार्केट से बाहर ही हो गए। जियो ने प्रॉफिट पर फोकस नहीं किया, यूजर पे किया, और आज रिजल्ट सबके सामने। 400 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है जियो के। 5G रोल आउट कंप्लीट कर चुका है और 6G पर रिसर्च शुरू है। और फिर 2024 में उन्होंने डिज्नी के साथ 8.5 बिलियन डॉलर की डील साइन की, जिससे रिलायंस ने इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर भी अपना परमानेंट कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। अब आता है वो क्वेश्चन जो हर बिजनेस स्टूडेंट, हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है, अनिल अंबानी जीरो पर कैसे आ गए? वंस अपॉन अ टाइम अनिल अंबानी वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में थे। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल सब बूमिंग बिजनेस थे, पर उन्होंने एक डेंजरस पाथ चुना, हाइपर ग्रोथ स्ट्रेटजी। उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन के लिए बिलियंस का डेप्थ लिया, लेकिन प्रॉफिट कभी स्टेबल नहीं हुआ। दूसरी बड़ी गलती थी रॉन्ग टाइमिंग। जब टेलीकॉम मार्केट कॉम्पिटिटिव था, उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च किया, जबकि उनके पास न जियो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, न लॉन्ग टर्म कैपिटल था। अनिल अंबानी की मेजर बिजनेस पावर और टेलीकॉम जैसे हाई रिस्क सेक्टर में थे। एक बार डाउनफॉल आया तो रिकवरी का कोई बैकअप नहीं था।
और फिर 2019 में इरिसन केस ने उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएशन दी। कोर्ट ने उनके अरेस्ट ऑर्डर दिए और उनके भाई मुकेश अंबानी ने उनके लिए फाइन पे किया। आज अनिल अंबानी की ऑफिशियल नेटवर्थ 0 है। मुकेश अंबानी की सक्सेस सिर्फ लेजेंसी नहीं थी, ये थी एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, पेशेंस और टाइमिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उन्होंने वही फॉर्मूला फॉलो किया जो दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं। जबकि अनिल अंबानी ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ, डेप्थ और ओवर कॉन्फिडेंस को अपना वेपन बना लिया और वही वेपन उनकी बर्बादी बन गया। सोच कर देखिए, दोनों भाइयों के पास सेम ताकत थी, सेम फैमिली, सेम रिसोर्सेस थे, फिर भी एक दुनिया के रिचेस्ट लोगों में है और एक अपनी लेजेंसी के बोझ के तले दब गया है। डिफरेंस बस सोच का था। ये कहानी सिर्फ अंबानियों की नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सक्सेस चाहता है लेकिन पेशेंस और प्लानिंग में हार जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी बिलियनर को देखें तो इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।